7 दिन कथा की, शिष्य का उद्धार कर दिया और चले गए। कौन सी दक्षिणा दी थी परीक्षित ने और क्या मांगा था सुखदेव परमहंस ने? कुछ नहीं। और ये विक्रय किए रहते हैं, एक पैसा कम हो तो लड़ने झगड़ने को तैयार, किसी काम का नहीं। तो इन जाप से, इन पाठ से कुछ नहीं होने का। ये सप्तशती का पाठ कर लो, ये नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ, ये नवचंडी, ये शतचंडी, ये लक्ष्य चंडी, ये कोटि चंडी का पाठ हो रहा है। क्योंकि चंडी चंडी क्या होता है, शतचंडी नवचंडी, 9 दिन पाठ चले तुम्हारी सप्तशती का दुर्गा पाठ, उसे नवचंडी कहते हैं। और अष्टोत्तर शत 108 जाप चलें, पाठ चलें, बहुत सारे पंडितों को विशेष संख्या में बैठाकर, 11 ब्राह्मण अथवा 5 ब्राह्मणों को बैठाकर अथवा 9 ब्राह्मणों का वर्ण करके उन्हें सामग्री और 9 पुस्तक दे दी जाएं और वो मिलकर जाप करें, पाठ करें। घर के अंदर आके हम उनको दक्षिणा और खाना पीना, हविष्यान्न इत्यादि देकर तृप्त करें और वे हमारे घर में बैठकर पाठ करें, तो दुर्गा प्रसन्न होंगी। तो क्या दे देंगी वो? उन दुर्गा जी से प्रश्न कीजिए। वो कहती है मैं ठग लेती हूँ उसको माया का रूप धारण करके, जो मेरा दर्शन करके भी वैभव, वित्त की और संसार की याचना कामना करता है। ये क्या बताएंगे आपको? यदि बता देंगे तो कोई पाठ नहीं कराएगा और फिर हमारी जेब कभी भी नहीं भरेगी, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? पंडित जी 2 रुपए के लिए कथा और पाठ करने आ जाते हैं। तो ये तो खुद भिखमंगे हैं, ये आपको क्या देंगे? आपका क्या दुख निवारण करेंगे? यदि इन्हें ये दुख से मुक्ति दिलाने की विधा का ही ज्ञान होता तो ये स्वयं न पहले भवसागर से उत्तीर्ण हो जाते। अंधेर खाता है हमारे देश में, भेड़ चाल है। ऐसे दुख नहीं दूर होने के, अपना दुख केवल आप दूर कर सकते हैं। विषय पर आते हैं। तो मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ज्ञान से, वैराग्य से घर छोड़कर जंगल में कपड़ा रंगा कर चले जाओ, दंड कमंडल मूंज मेखला ये सब धारण किए रहो, कुछ नहीं मिलने का। हमने घर छोड़ दिया, हम बाबा जी बन गए, क्या होता है? फिर क्या करते हैं आप? हम जंगल में रहते हैं। मीना स्नान पराफणी पवन भुंगमेशश्च पर्णाशनो नीराशा खलु चातको हि नितरां शेते बिले मूषक भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बक स्ते सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीं भक्तिं बिना श्री हरे। ये सब कुछ करता रहे, ये सांग आडंबर प्रपंच ढोंग, इस एटिकेट से कुछ नहीं होता। न लिंगम धर्म कारणम, पद्म पुराण। कोई बाह्य वेशभूषा, कोई चिन्ह ये भक्त होने का प्रमाण नहीं, धर्म का कोई प्रमाण नहीं। फिर कहा प्रेम वारी बिनु सुनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। हे पक्षीराज गरुड़, प्रेम रूपी जल से बिना धोए इस अभ्यंतर, इस अंतःकरण का जो मल है, संचित अंतःकरण में जो अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। कोई जल को बिलोए, मथे, चर्न करे, उस चर्निंग प्रोसेस से यदि पानी को बिलोकर घी और माखन प्राप्त करेगा, अनंत कोटि कल्प मत्ता रहे, एक बिंदु नहीं प्राप्त कर सकता। गंदगी से धोने पर, गंदे जल और कीचड़ से धोए और वस्त्र शुद्ध हो जाए, ऐसा कैसे होगा? ऐसे ही आप नए नए नवीन कर्मों का बंधन अपने ऊपर डाले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अंतःकरण रूपी वस्त्र निर्मल और शुद्ध हो जाए। और अंतःकरण शुद्ध इन साधनों से नहीं होगा। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो जन, वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मन निर्मल कब होगा? प्रेम बारी बिनु सुनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। कहां धोया आपने प्रेम जल से? फिर कहा
बारी मथे बरु होय घृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे बरु होय घृत, कोई जल को मथे और उससे भले ही तेल का सपना साकार हो जाए, मिल जाए उसे तेल 1-2 लीटर। और सिकता ते बरु तेल, ये रजकण, ये मिट्टी, इसको पेरवाए कोई कोलू में। बारी मथे बरु होए घृत, भले ही पानी को मथने से घी प्राप्त कर ले, सिकता को, ये रेत को पेरवाने से पेरू में, ये इसमें कहीं कोलू में पेरवाए और उसमें इसे यदि घी तेल मिल जाए तो ये हो सकता है, असंभव है, किंतु मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। बारी मथे बरु होए घृत सिकता ते बरु तेल, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय, हरि भजन के बिना इस भव सागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल, ये निश्चित सिद्धांत है, ध्रुव सत्य है। रामचंद्र के भजन बिनु जे चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। बिना सींग और बिना पूंछ का वह पशु है जो प्रभु श्री रामचंद्र की, भगवान की भक्ति के बिना जो निर्वाण कैवल्य परम पद अपुनर्भव मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, कभी नहीं होगा। भगवान को छोड़कर ये जीव सुख प्राप्त करे, कैसा हो सकता है? त्रिकाल में असंभव। ये सारे उदाहरण केवल भक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। कोई मार्ग नहीं, नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। फिर कहा, भगति करत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छित आवत बरियाई। उस मुक्ति, उस मोक्ष के लिए ये योगींद्र, सिद्धेंद्र, मुनींद्र, ये कर्मी, ज्ञानी, ये सन्यासी, ये सारे के सारे हाहाकार कर रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। किंतु वह मुक्ति एक बार भगवान की शरण में गई और कहती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहती है, प्रभु मेरी मुक्ति बताइए। भगवान कहते हैं, जाकर हमारे सेवक, हमारे भक्तों, हमारे रसिक जनों के घर में पानी भरो, उनकी सेवा करो, उनके द्वार पर प्रहरिणी बनकर खड़ी रहो, जो चाहिए उनका योगक्षेम वहन करो। वह मुक्ति सदा हाथ बांधे दासी बनी खड़ी रहती है। हाँ, और भक्त कहते हैं, दूरा दूरे तिष्ठ मनागनागसी कथा कुर्यादनार्यम मई। दूर खड़ी रहना, तेरी गंध ना आ जाए हमारे पास। तू हमें नमकीन खारे समुद्र में डुबो देगी, हम प्रेम के अनंत अथाह अतल समुद्र में, अमृत समुद्र में गोते लगा रहे हैं। तू भगवत प्रेम छीन लेगी हमसे। भगा देते हैं भक्त लोग 5 प्रकार की मुक्ति को। किंतु साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य, इन 5 मुक्तियों में जो सायुज्य मुक्ति है वो सबसे पीछे खड़ी होती है, सबसे पीछे। कक्षा में कोई नालायक बच्चा हो, जैसे अयोग्य हो, पढ़ता लिखता ना हो, तो वो छिप छिपा कर बैठा रहता है कि टीचर की दृष्टि हम पर ना पड़े, सर की, कि वो देखे ना हमें। क्यों? क्योंकि हमें देखेगी और प्रश्न करेगी तो हम नहीं दे पाए तो मार पड़ेगी अथवा डांटेंगी। कोई सर हो, अध्यापक हो, वो डरता रहता है। ऐसे ही वो मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकारवादियों की है, वो सबसे पीछे खड़ी होती है कि पता है कि अभी ये संत हमको डांटेगा कि तू आई कैसे चुड़ैल। हाँ, भक्त की मुक्ति हो जाती है। अनइच्छित आवत बरियाई, भगति करत सोई मुक्ति गोसाई। वो मुक्ति भक्त की हो जाती है, भक्त चाहता नहीं। भक्त के हाथ का चना चबैना है, जब चाहे फंकी मार ले। और ये सब दास है मुक्ति के। फिर कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, हे भरतवंश शिरोमणि अर्जुन, तम एव शरणं गच्छ, उसकी ही शरण में जाओ। भगवान की शरणागति अर्थात भक्ति। नवदा भक्ति में अंत में शरणागति है ना। फिर कहा, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो नन्यया। अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से लभ्य है, मिल जाता है। सततम कीर्तयन्तो माम, हाँ, लगातार जो मेरा कीर्तन करते हैं। एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
जो लगातार मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा स्मरण करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं जो एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक सतत युक्ता नाम, मुझ में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है। उनको ददामि बुद्धि योगम, मुझे कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा शंकर आदि त्रिलोकी का कोई जीव नहीं जान सकता, स्वांश भी विभिन्नांश भी, किंतु ददामि बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। किनको? तम, उनको, ये न मामुपयांति थे, जो मेरी शरण में है। भगवान की शरण हो जाइए, भगवान स्वयं जना देंगे मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, कितना हूं। सोई जानहि जेहि देऊ जनाई, वही जान सकता है आपको जिसे आप जना दें, और जिसे ना जनाना चाहें अनंत कोटि कल्प तक शास्त्र वेद पढ़कर मर जाए, समझ नहीं सकता। फिर कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो, जो अनन्य चित्त से मेरे सिवाय, मेरे अतिरिक्त और कोई ना बचे, से केवल मैं ही रहूं। इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, केवल हम ही रहें, हमसे ही प्यार करें। हाँ, ऐसा जो अनन्य चित्त से मेरा ही स्मरण करता है, उसका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, मैं चलाता हूं। अप्राप्त को देना, जो उसे नहीं मिला है वह दूंगा, और जो प्राप्त है, जो मिला हुआ है, उसकी रक्षा साज संभाल करता हूं। ये योग और क्षेम की व्युत्पत्ति है। फिर कहा मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह ब्रह्म हो जाता है मुझे जानकर, ब्रह्मैव विद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। बृहते बृहति बृंहयति इति तत्परम ब्रह्म, वेद कह रहा है। जो अव्यभिचारिणी भक्ति पूर्वक, माम च यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारिणी अर्थात फिर व्यभिचारिणी ना हो, कलंकित भक्ति ना हो, मेरी अनन्य भक्ति हो, एक निष्ठ भक्ति, तो मैं मिल जाता हूं, मुझसे एकत्व प्राप्त कर लेता है वह। फिर कहा मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन, मेरा ही यजन पूजन कर, मुझे ही नमस्कार कर, मेरे में मन लगाने वाला हो। लीजिए, अपने ही लिए सब, अर्थात भक्ति। फिर कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है, और निर्मल कब होगा? भक्ति से। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करई रघुराई। मन से, वचन से और कर्म से ये 420 एटिकेट, मक्कारी, 420 छल कपट, फरेब, जालसाजी, ये धूर्तता, ये नाम अपराध, ये सब त्याग दे, क्लीन स्लेट, भोले बालक की तरह हो जाए। तो ऐसा भजन, ऐसा होने के उपरांत यदि भजन करता है, तुरंत भगवान मिल जाते हैं। भजत ही कृपा करई रघुराई, बहुत अधिक भजन नहीं करना पड़ता उसे। जिनको शीघ्र भगवत प्राप्ति होती है वो ऐसे ही भोले भाले थे। नीच नीच सब तर गए, राम चरण लवलीन। जितना भोला उतनी शीघ्र भगवत प्राप्ति। कपट गांठ मन में नहीं, सब सन सरल स्वभाव, नारायण व भगत की लगी किनारे नाव। जिसके मन में कपट नहीं, छल छिद्र नहीं, और सब सन सरल स्वभाव, जो कुछ है मन में बक देता है, गुस्से में भी हो तो बोल देगा, हाँ, और हम हो तो कपट किए बैठे रहेंगे, कभी ना बतावें, गुरु से भी छिपा जाते हैं हम, इतने गंदे लिच्चड़ हैं हम। सब सन सरल स्वभाव, सब सन सबके प्रति,
समः मित्रारि पक्षयो, मित्र और शत्रु में समान होता है, सबको सब कुछ अपने मन की बात बता देता है। ऐसा सरल भोला बालकवत स्वभाव जिसका, भगवान रीझ जाते हैं उस पर। कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ दे डालते हैं। कुछ ना करने से सब कुछ मिल जाए, कृपा नहीं तो और क्या है। नारायण व भगत की लगी किनारे नाव। श्री नारायण जी एक महापुरुष संत हो चुके हैं, वे कहते हैं उस भक्त की नैया पार लग जाती है। हाँ, फिर कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम भगवान को केवल प्रेम से ही प्रेम है, प्रेम ही प्यारा है। जिसको जानना हो वह सब शास्त्र वेद उठाकर एक और धर दे पोटली बांधकर। जिसने इतना पकड़ लिया कि मेरे प्रभु को तो मुझसे केवल प्रेम ही चाहिए, शास्त्र वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बालक शास्त्र वेद पढ़ेगा, किंतु माँ को अपनी छोटी सी बाहों में, छोटे छोटे हाथ हैं उसके, माँ ने गोद में लिटा रखा, उसको भर लेना चाहता है। चाहे आवे ना इतनी हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी माँ, किंतु वो भर लेना चाहता है और उससे कहीं अधिक माँ संभाल करती है उसकी। ऐसे ही ये बालक, ये शिशु, भोला बालक, ये जीव पकड़ लेता है भगवान को। जितने अंश में भगवान को पकड़ लिया उतने अंश में दुख निवृत्ति हो गई उसकी दुख निवृत्ति। कुछ करना धरना नहीं, लंबा चौड़ा गणित नहीं। ये बुद्धि जो हम लगाते हैं ना, इसीलिए हम भगवान से दूर हैं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेत। अपनी पंडिता, ये चातुरी, वाक चातुरी, ये वाक पटुता, ये वाचाल पटुता, ये सब उठाकर फेंक दो। कोई ज्ञान ना रहे तुम्हें, भूल जाओ, यदि है भी छोड़ दो। मान ले हरि हो सब पतितन कोटि को, मैं सब पतितों का तिलक हूं, सरदार हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी। कौन कुटिल है, कौन अड़बंगी, टेढ़ी चाल चलने वाला है। हाँ, खल अर्थात दुष्टों का सरदार, नेता, डॉन जो होता है, विलन, वो कामी, अत्यंत कामना से ग्रस्त, घोर गंदे दूषित अंतःकरण, मलिन चित्त वृत्ति वाला। मेरे समान कौन है प्रभु, आप भी ढूंढने चलेंगे, सर्वज्ञ होकर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, मेरा पहला नंबर है। ऐसा कहते हैं भक्त। और हम क्या कहते हैं, हमें अच्छा अच्छा बोलना, जो हमारी प्रशंसा करे हम प्रसन्न होते हैं, उस पर बलिहार जाते हैं, फिदा होते हैं। और जिसने ज़रा सा भी कुछ कह दिया, एक वाक्य हम पागल हो गए। एक ने कहा आपका ज़रा ये है ना, ये स्क्रू थोड़ा ढीला है। क्या, सचमुच ही ढीला हो गया। सुनते ही देर नहीं लगी, इतनी आग लग जाती है। हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम ना करें तो गुरुजी को आग लग जाती है, छाती जलने लगती है। ऐसे गुरुजी बनेंगे, सहनशीलता नहीं। फिर कहा राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। लगातार नित्य निरंतर सदा संतत सुनई, लगातार सदा सुनते रहो भगवान के गुणग्रामों को, भगवान की लीला गुणानुवाद चरित्रों को, उनकी कथाओं को। राम ही सुमिरिय, उन्हीं का स्मरण करो। गाइए राम ही, उन्हीं को गाओ, उन्हीं को ध्याओ, ये अर्थ है। रामायण चुप नहीं हो रही, बड़ा आवेश में आज बोले जा रही है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। वशिष्ठ जी ने कहा था उत्तर रामायण, सब साधनों का फल तव पद पंकज प्रीति निरंतर, लगातार आपके चरणों में प्रेम हो। शंकर जी भी चुप नहीं हुए। फिर रामायण में शंकर जी बोले, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे पार्वती, हे गिरिराज नंदिनी, सबका फल, जहाँ तक साधन वेदों ने बखान किया है, पुराण शास्त्र संहिताओं ने,
उन सब का साधनों का फल हरि भक्ति है। उन सब साधनों का फल धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, भगवान की भक्ति है। क्या बचा? रामायण ने कहा, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो दूसरे ब्रह्मा की पदवी पर हैं। ब्रह्मा जी यदि कभी छुट्टी पर चले जाएं या समाधिस्थ हो जाएं और ब्रह्मांड रचने में देर हो जाए तो अकेले रच डालते हैं सब। इसी से विश्वामित्र जल भुन गए थे कि हम भी सृष्टि रचेंगे। वो तपस्या से तो शक्ति नहीं आ सकती ऐसी। ऐसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, भगवान शंकर, क्या संदेह है? ये साफ शास्त्र वेद पुराण कह रहे हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद कहता है उस ही की शरण में हैं हम, भगवान की। वेद में भी भक्ति कही गई। फिर कहा, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युबेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद। उस भगवान को जानकर ही इस जन्म मृत्यु रूप दुस्तर भव संसार सागर से उत्तीर्ण निस्तार हो सकता है जीव। नान्यः पंथा, और कोई मार्ग नहीं है। ये सब वेद कह रहे हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वतीं नेतरेषां। अन्यों को नहीं मिलती शाश्वती शांति जो उसकी शरण में रहते हैं, वेद कह रहा है। फिर कहा ध्यानाच्च ब्रह्मसूत्र। फिर कहा प्रतिष्ठानाच्च, बैठकर ध्यान करो, उसका ध्यान करो, उसका स्मरण करो, सुमिरन करो, उसका रूप ध्यान करो एक स्थान पर बैठकर। शुचिदेशे प्रतिष्ठाप्य, गीता भी कहती है पवित्र स्थान एकांत स्थान में बैठकर भगवान का मेरा ध्यान करे अर्जुन। समः काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचल स्थिर। ग्रीवा मेरुदंड, इस रीढ़ को और सिर को, नासिका को, मुख को ये सीध में रखकर, एक सीध में रखकर, अचल होकर, स्थिर होकर, पवित्र देश में बैठकर एक आसन से मेरा ध्यान करना चाहिए। प्रतिष्ठानाच्च ध्यानाच्च तज्जपस तदर्थ भावनम। ये सब ब्रह्म सूत्र के सूत्र कह रहे हैं। जिसका जप, जिसकी साधना, उपासना, भक्ति करो, उसका ध्यान करो, उसको प्रथमेव अपने सामने खड़ा करो अथवा बैठाओ। कल्पना से, अपनी आत्मकल्पना, अपनी भावना से बैठाओ। माने रहो कि वो है। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। ऋग्वेद। वो है ऐसा मानो कि वो ईश्वर है और मुझे, मैं जहां कहीं भी हूं वह देख रहा है। सर्वव्यापक, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी ने कहा था बालकांड, प्रभु सर्वत्र सब जगह व्यापक हैं, व्याप्त हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। भगवत भक्ति ही इस मनुष्य जीवन का ध्येय है। परम चरमराद्धांत लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति तो सबको होती है। हमें भगवान को प्राप्त करके उनकी सेवा, उनकी भक्ति प्राप्त करनी है। भक्ति से भक्ति प्राप्त करनी है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है। तो वो भक्ति कैसी है? वो है साधना भक्ति, जो आपको कई बार बताई गई है कि साधना भक्ति कैसी होती है, साधना कैसे की जानी चाहिए। ये आप सब जानते हैं। फिर डिटेल कर देंगे किसी दिन। आज विषय बहुत लंबा हो गया, बृहद हो जाएगा, इतना पर्याप्त है। तो आपने ये प्रश्न किया था कि एक उपाय बताइए जो शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाए। तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति करके जो हमें भक्ति चाहिए वो भी मिल जाएगी, किंतु भक्ति से। तो वो भक्ति एक तो होती है साधना भक्ति, ध्यान दीजिए। एक भक्ति होती है साधना भक्ति और एक भक्ति होती है सिद्धा भक्ति।
तो साधना भक्ति क्या होती है? ये साधना भक्ति जो गुरु द्वारा प्रदत्त है, अपने संप्रदाय के अनुसार अथवा अपने संप्रदाय की निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार गुरु आज्ञा से जो आपको मिली है, वही भक्ति, वही साधना जो गुरु ने दी। सब साधन ठीक हैं, किंतु अपने गुरु से हमको जो साधना प्राप्त है वो किसी भी रूप, किसी भी उपासना, किसी भी प्रकार की उपासना हो, बस हमें उतने में रहना है। शेष में सबको प्रणाम नमस्कार करना है। दुर्भावना कहीं ना होने पाए। नाम अपराध, सेवा अपराध, महत अपराध, गुरु आज्ञा उल्लंघन, ये 2 पैसे की खोपड़ी लगाना, ये सब हमें बंद करना होगा। व्यर्थ की उहापोह विचारों की जो है ये स्वतंत्रता हमें नहीं करनी है। हम ढह जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट विनष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। हम सावधान रहें, अपने आप को दंड देना प्रारंभ करें, अपने मन पर शासन करें, इसे दंडित करें यदि ये बदतमीजी की बात करता सोचता है तो, और सावधान होकर भक्ति करें जो साधना हमें गुरु ने दी है। और वो सब आप जानते हैं, किसी दिन इस विषय पर बोल देंगे। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।